हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। मित्रों, आज बात करेंगे कि एकादशी व्रत पालन करने के फायदे क्या हैं। मित्रों, आप शास्त्रों में और कई संतों के वीडियोज में आपने देखा होगा कि एकादशी व्रत के बहुत सारे आध्यात्मिक फायदे बताते हैं। तो आध्यात्मिक फायदे तो मिलते ही मिलते हैं, पर आज हम एक विशेष फायदों के बारे में बात करेंगे। जो ऐसे फायदे जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, पर जैसे आप व्रत करते हैं तो आप धीरे धीरे उसको रियलाइज करते हैं। तो वहीं कौन से फायदे हैं जो आप शारीरिक स्तर पर और उसके बाहर के स्तर पर अनुभव करेंगे, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया और इसके बाद आपने एकादशी का व्रत सही तरीके से पालन किया, तो आप धीरे धीरे इन सारे फायदों को रियलाइज करेंगे, जिससे आप बहुत ही शक्तिशाली फील करेंगे अपने आप को और आध्यात्मिकता में भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और पहला फायदा है, भोग प्रवृत्ति कम होती है। मित्रों, आप जैसे कि जानते हैं कि हम इस संसार में इसलिए फंसे हैं क्योंकि हमारे अंदर भोग करने की लालसा है। भले ही वो एक वस्तुओं को भोग करने की इच्छा हो या किसी व्यक्ति को भोगने की इच्छा हो, क्योंकि हमारे अंदर ये भोग करने की प्रवृत्ति है। इस कारण ये भौतिक जीवन बना है, यानी कि भौतिक जगत बना है। और इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए हमें ये भौतिक शरीर मिला हुआ है। तो हर कोई जो है वो अपोजिट जेंडर को भोगना चाहता है, और जो बहुत ही सुंदर वस्तुएं होती है उनको सूंघना चाहता है, देखना चाहता है, खाना चाहता है। ऐसे जो मेन प्रवृत्ति है इंसान के अंदर या जानवर के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, वो है भोग करने की इच्छा। तो जैसे हम एकादशी का व्रत का जो पालन करते हैं सही तरीके से, तो क्या होता है कि ये जो प्रवृत्ति है भोग करने की, ये कम होती शुरू हो जाती है। क्योंकि एकादशी में हम क्या करते हैं कि हम अपने जीभ पर नियंत्रण रखते हैं और बहुत ही कम जो आहार को स्वीकार करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम भक्ति के कार्य करने का हम प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि क्रमेण हम भोग करने की जो इच्छा है उससे बाहर आने लगते हैं। जैसे ही हम भोग करने की इच्छाओं से बाहर आने लगते हैं, वैसे ही हम अंदर से बहुत ही शक्तिशाली और अभय फील करते हैं और भगवान के और नजदीक हम अपने आप को अनुभव करते हैं। तो एकादशी व्रत अगर आप करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो ये भोग करने की प्रवृत्ति है, ये क्या हो जाएगा, ये सेवा प्रवृत्ति में बदल जाएगा। इसलिए आप इस भोग प्रवृत्ति से बाहर आने के लिए भी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। और दूसरा फायदा ये है कि शरीर की सफाई होती है। मित्रों, हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज अनेकों बार खाते हैं। कई लोग तो 3 से ज़्यादा बार खाते रहते हैं। आइडियली हमें पता है कि हर एक व्यक्ति को 3 बार ही खाना चाहिए। पर कुछ लोग हमेशा हर आवर में वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इससे ये होता है कि शरीर के अंदर बहुत सारे कचरा जमा हो जाता है, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका 60 to 70% क्या होता है कि वो वेस्ट ही हो जाता है। और जो 70% वेस्ट हुआ होता है उसमें से बहुत कम परसेंट ही वो बाहर निकल पाता है शरीर से, और बहुत सारी गंदगी हमारे आंतों में फंस जाती है। और हम क्या करते हैं कि उसकी सफाई तो रोज नहीं हो पाती, और हम रोज उसके ऊपर और खाना खाते जाते हैं। इससे शरीर अंदर से बहुत गंदा हो जाता है। पर जैसे हम ये 14-15 दिन में जो एक बार एकादशी आती है, अगर उसका आप सही तरीके से पालन करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आहार ना करते हुए एक संतुलित आहार अगर आप स्वीकार करते हैं, तो आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे जो योगी जन हुआ करते थे, संत जन हुआ करते थे, वो हमेशा बहुत ही हेल्दी हुआ करते थे। क्योंकि पहले तो एकादशी व्रत की वजह से भोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। दूसरा ये होता है कि शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर के अंदर जो जो आंतों में हो या जहाँ कहीं भी जो कचरा जमा हुआ होता है, वो धीरे धीरे एकादशी के दिन ही वो साफ हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि शरीर अंदर से तो साफ होता ही होता है, और शुद्ध होने की वजह से ये हमारे जो हम नाम जप करते हैं, जो साधना करते हैं, उसके लिए ये हेल्पफुल होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप शरीर की शुद्धि चाहते हैं और एक ऐसा शरीर चाहते हैं जो सतोगुणी हो और जो साधना के लिए अनुकूल हो, अगर आप ऐसा शरीर चाहते हैं, तो आप एकादशी का व्रत अवश्य पालन करें। और तीसरा फायदा है, जीभ वश में आती है। मित्रों, हमारे 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा कठिन जो वश में आती है, वो इंद्रिय है जीभ। हर कोई दूसरे इंद्रियों को किसी न किसी कारण से या किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, पर जीभ को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और आप जानते हैं कि जीभ की वजह से हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा पेट बिगड़ जाता है और हमारे जो आरोग्य है, यानी कि जो स्वास्थ्य है, वो बिगड़ जाता है। तो रोग का मूल कारण जो है वो जीभ ही है। जीभ की वजह से ही हम अत्यधिक खाना खा लेते हैं, और इस शरीर भाव में, इस जड़ भाव में हम और अधिक फंसते जाते हैं। पर अगर आप एकादशी का पालन करते हैं, तो ये जो ये जीभ है जो अनकंट्रोल्ड है, वो वश में आना शुरू हो जाती है। संत जन कहते हैं, श्रील प्रभुपाद अपनी किताबों में लिखते हैं कि सारे विकारों का जो जड़ है वो जीभ ही है। अगर हम जीभ को वश में कर लेते हैं, तो कामुकता जो है वो वश में आ जाती है। तो ऐसा अगर आप एकादशी का पालन करते हैं, तो जीभ वश में आती है। इसकी वजह से हमारे विकार भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप एकादशी का पालन अवश्य करें। और चौथा है, आरोग्य बेहतर होता है। मित्रों, जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो इसलिए बिगड़ता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा खाते हैं, और हम जिस
तरह का आहार स्वीकार करते हैं अपने शरीर के अंदर, उसके रिलेटेड ही हमारे अंदर विचार बनते हैं। और जैसे विचार बनते हैं, वैसे हमारा जो वाणी है वो बन जाता है और व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। तो हम जो आहार स्वीकार करते हैं, उससे हमारे जो प्रवृत्तियाँ हैं वो बनती हैं, विचार बनते हैं, व्यवहार बनता है और जीवन भी वैसा बनने लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हम एकादशी का पालन करने लग जाते हैं, तो स्वास्थ्य पहले बेहतर होता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया, एकादशी का पालन करने से शरीर शुद्ध होता है। जब शरीर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम पवित्र आहार स्वीकार कर रहे हैं, वो भी बहुत ही कम मात्रा में, तो इससे शरीर तो शुद्ध होगा ही, उसके साथ-साथ जो मन है वो भी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। जब मन शुद्ध होगा, तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो वाणी शुद्ध होगी और जब वाणी शुद्ध होगी तो व्यवहार भी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप एकादशी का पालन ठीक से करते हैं, तो धीरे-धीरे आपका जो शरीर है उसका स्वास्थ्य और मन का जो स्वास्थ्य है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, आप रोज़ यानी कि जो हर बार जो 14-15 दिन में एकादशी आती है, नियमित रूप से उसका पालन अवश्य कीजिए। और 5वां जो सबसे बेहतर जो फ़ायदा हम बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो बोलते हैं, वो है हम शरीर से ऊपर उठते हैं। मित्रों, हम अनंत काल से इस जन्म-मृत्यु के चक्र में फँसे हैं। हम हमेशा एक अलग शरीर से हम जन्म लेते हैं और उसका पतन भी हो जाता है, यानी कि मृत्यु भी हो जाती है और हम हमेशा ऐसे अलग-अलग शरीरों को धारण करते हुए इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं। पर अगर आप एकादशी का पालन करते हैं, तो क्या होता है कि क्योंकि हम उसमें बहुत ही कम आहार स्वीकार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आप जो ये अपने आप को जो हम शरीर हैं, शरीर है, शरीर है, हम जो ये मानते हैं, इसके ऊपर हम उठने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और चैतन्य चरितामृत में स्वयं राधा कृष्ण बोलते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी कि ये जो हम आत्मा है, हम कौन है? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। हम ये शरीर कभी भी नहीं थे। तो हम शरीर नहीं हैं पर अपने आप को शरीर मानते हैं। पर अगर आप एकादशी का पालन करते हैं, तो आपका जो ये भोग वासना है वो कंट्रोल में आएगा, आपका जीव कंट्रोल में आएगा, जिसकी वजह से विकार कंट्रोल में आएँगे, विचार कंट्रोल में आएँगे, व्यवहार कंट्रोल में आएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि हम शरीर से ऊपर उठते हैं। हम जो ये खाना-पीना, सोना, संभोग इसी में जो हम आदी हो चुके हैं, इसी में हम जो फँस चुके हैं, इसके ऊपर आप उठेंगे एकादशी का पालन करने से। और जैसे-जैसे आप शरीर के ऊपर उठेंगे, विकारों से मुक्त होंगे, पीड़ाओं से मुक्त होंगे और भगवान की कृपा के और ज़्यादा नज़दीक जाएँगे। और जैसे-जैसे आप शरीर के ऊपर उठेंगे, कृपा के नज़दीक जाएँगे, वैसे-वैसे जो जीवन में आनंद आप अनुभव करेंगे, शांति आप अनुभव करेंगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप एकादशी जो है उसमें नियमित रूप से आप जो सही आहार जो होता है, कई लोग क्या करते हैं कि एकादशी के दिन ही बहुत ज़्यादा आहार स्वीकार करते हैं। पर हमें एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा आहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो फल हो या जो हम भगवान को भोग लगाए हुए जो अन्न होता है, उसको बहुत ही कम मात्रा में स्वीकार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जप करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम कई फ़ायदों को अनुभव करेंगे। शास्त्रों में जितने भी फ़ायदे बताए हैं, वो भी मिलेगा, ये जो हमने डिस्कस किया, ये भी आपको मिलेगा और कई तरह के अन्य फ़ायदे भी हैं एकादशी के, जो शारीरिक स्तर पर और मन के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर, यानी कि भगवान के शरणागति के स्तर पर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एकादशी के दिन जो है, हमें सुबह और शाम, दोपहर या रात को अगर आप स्वीकार करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे संप्रदाय से जुड़े हुए भक्त हैं, तो सबसे बेटर ये होगा कि जो हमारे सीनियर्स जो होते हैं, उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके अनुसार हम एकादशी का व्रत पालन करें। पर सबसे मुख्य बात है, उसमें कम आहार ही स्वीकार करना चाहिए और वो भी भगवान को भोग लगाया हुआ होना चाहिए और अत्यधिक उस दिन हमें नाम जप वगैरह हमें करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बहुत सारे फ़ायदों को आप अनुभव करेंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, आप हर बार एकादशी का पालन अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।